हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर समांतर श्रेणी जो कक्षा 10 का है उसका एक्सरसाइज 5.1 को देखेंगे। इसके प्रश्न संख्या 2 को हल करके देखते हैं। प्रश्न है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या करना है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। क्या लिखने हैं? प्रथम 4 पद लिखिए। ये प्रश्न 2 है। 4 पद लिखने हैं जबकि प्रथम पद दे रखा है उन्होंने। प्रथम पद है ये और सर्वांतर डी। सर्वांतर भी दे रखा है कि सर्वांतर है इसमें कितना, वो है डी। क्या दे रखा है? पहले में है a बराबर 10 और d बराबर 10। अब इसको हमने हल करना है। तो इसमें a बराबर 10 है, d बराबर 10। प्रथम पद हो गया a1 बराबर 10। दूसरा पद a2 बराबर क्या होता है? a1 में डिफरेंस d को जोड़ दीजिए, वो दूसरा पद आ जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? d को जोड़ देना है। a1 तो हो गया 10 और d हो गया 10। 10 और 10 जोड़ के कितना हो गया? 20। तो a2 का मान आ गया आपका 20। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह से a3 का मान क्या होगा? जो a2 है उसमें d का मान जोड़ देना है। d बराबर यहाँ पर 10 है और a2 बराबर है 20। 20 प्लस 10 बराबर 30। इसका आंसर आ गया। अब A4 के लिए क्या करना है? 4 पद ज्ञात करने हैं। A4 के लिए जो A3 का मान आ रखा है ये, और उसमें D जोड़ देना है। ये सूत्र हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। तो इसके 4 पद के मान क्या हो गए क्रमशः? 10, 20, 30 और 40। आगे भी आते रहेंगे। ये 10, 20, 30 और 40। ये लिख दिया 10, 20, 30, 40। इसी तरह से आगे हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि a बराबर है -2 और d बराबर यहां पर दे रखा है 0, इसको हमने हल करना है। इसको कैसे करेंगे? वही a1 बराबर तो हो जाएगा -2। a2 बराबर क्या हो जाएगा? a1 में d का मान जोड़ दीजिए। a1 है -2 और d है 0। तो किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये -2 हो गया। a3 का मान क्या होगा? जो a2 का मान है उसमें d जोड़ दीजिए। a2 है -2 और d का मान क्या है? 0। तो ये सेम आ गया। ये भी -2 होगा। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है, वही माना जाता है। A4 के लिए क्या होगा? A3 में d जोड़ देना है। A3 में d जोड़ दीजिए। A3 आया -2 और d है 0, वही फिर आ गया -2। इसके 4 पद क्या लिखेंगे हम? इसके 4 पद लिखेंगे -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2। इस तरह से इसके प्रथम 4 पद होंगे। तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में देखते हैं। इसमें है a बराबर 4 और d बराबर -3। ये तीसरा प्रश्न चल रहा है। ये सरल से कठिन की ओर चल रही है। ये बहुत सरल प्रश्न था। 10, 10 में जोड़ दीजिए 10, फिर जोड़ दीजिए 10, फिर जोड़ते जाइए 10। तो 10, 20, 30, 40 हो गया। इसमें भी प्रथम पद ये है, उसमें शून्य जोड़ते जाइए। जिस बच्चे को ये नियम मालूम नहीं होगा कि शून्य जोड़ने पर मान अपरिवर्तित रहता है, वो इसमें कंफ्यूज कर जाएगा। उससे और कठिन है इसमें ये
ऋणात्मक मान माइनस वाले सवाल दे रखा है, तो इसको कैसे हल करना है। a1 बराबर क्या होगा, पहला पद है जो 4 ये। अब a2 के लिए क्या होगा, यहां पर देखिए ध्यान से a1 प्लस d हो जाता है, ठीक है। a1 बराबर है यहाँ पे 4 और d बराबर है, ये प्लस का साइन ये प्लस आ गया, d बराबर -3। इस तरह से लिखना होगा आपको। यहाँ पर जिस बच्चे को ये नहीं आता है चिन्हों का गुणा करना, ये एक प्लस है एक माइनस है, दो चिन्ह है, उसको एक चिन्ह बनाना होता है। तो जिसको चिन्हों का गुणा करना नहीं आएगा वो इस सवाल को हल नहीं कर पाएगा, वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसके लिए है प्लस इंटू माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, बीच में इंटू का साइन होता है, प्लस इंटू माइनस का माइनस साइन होगा उत्तर में। अगर दोनों माइनस होंगे तो माइनस इंटू माइनस का प्लस साइन होगा। यहाँ पर ये वाला लगेगा तो प्लस इंटू माइनस का माइनस साइन हो जाएगा और 3, 4 में से 3 घटा के 1, तो ये a2 बराबर आ गया आपका 1। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। अगर ये आ गई तो आप आगे और सवालों को हल कर पाओगे। a2 बराबर 1 तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a2 प्लस d। a2 आया हमारा a और d है यहाँ पर वही प्लस माइनस 3। इस तरह से हमने इसको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ये 1 हो गया, प्लस इंटू माइनस का माइनस साइन लगा देना और 3। अब यहां पर भी बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस और 3 में से 1 घटा दे 2 हो गया, -2 इसका आंसर होगा। उसके बाद a4 बराबर क्या हो जाएगा, a3 प्लस d। a3 आया -2 और d आया हमको दे रखा है -3। अब इसको हल करना है। यहाँ पर देखो -2 प्लस इंटू माइनस का -3, तो ये दोनों क्या है, माइनस के साइन आगे दोनों समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे वो ऋण हो चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। तो ये माइनस है, समान चिन्ह आपस में जुड़ के ये तो 5 हो जाएगा। तो ये प्रश्न बड़ा आइडियल प्रश्न है। इस प्रश्न को जो हल कर पाएगा उसको चिन्हों का गुणा करना, समान चिन्हों को कैसे जोड़ते हैं, असमान चिन्हों को कैसे घटाते हैं, कौन चिन्ह आता है, इसको समझ गए तो ये पूरे नियम आपको याद हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखते हैं, ये भिन्न वाला है, भिन्न वाला प्रश्न है। ये मान दे रखा है a बराबर -1 और d बराबर 1/2 हाफ, ये दे रखा है। अब a1 बराबर हो गया -1, ठीक है, और a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस d हो जाएगा। मेरे साथ साथ मन में बोलते रहिए। तो a1 की जगह -1 रख देंगे और यहाँ पर d की जगह हाफ रख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भिन्न हो गई, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो इसका एलसीएम हो गया 2, 1 1 दूना 2, 2 एकम 2 -2 हो गया, और ये 2 एकम 2, जो भागफल आया 1 उसको 1 से गुणा कर दो, 1 एकम 1। इसको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, 2 में से घटा के 1, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस लग जाएगा। तो इसका a2 बराबर हो जाएगा -1/2। a3 का मान क्या होगा, a3 बराबर a2 प्लस d। a2 आया -1/2 और d आया +1/2, ठीक है। समान चिन्ह, समान संख्याएं हैं 1/2 1/2 और असमान चिन्ह तो घट जाएंगे। जैसे 2 में से 2 घटा के 0 होता है, वैसे 1/2 में से 1/2 घटा के 0 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 0। a4 क्या हो जाएगा, a4 बराबर a3 प्लस a3 आया हमारा 0, a3 प्लस d। a3 आया यहाँ पर 0 और d आया यहाँ पर 1/2 है। जोड़िए इसको, तो किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। a4 बराबर हो गया 1/2। तो पहला पद हो गया इसमें -1, दूसरा पद हो गया इसमें -1/2, तीसरा पद हो गया इसमें 0, चौथा पद हो गया इसमें 1/2। इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो भिन्न वाले सवाल भी आपको आ जाएंगे। अब है दशमलव वाला प्रश्न, इसको देखिए।
अगर आपकी बेसिक मैथ मजबूत है, 6, 7, 8 में दशमलव का जोड़, भिन्नों को जोड़, चिन्हों का संक्रियाएं की हैं, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे, कई बच्चे तो इतने सरल सवालों को भी नहीं कर पाते, तो बड़ी दिक्कत होती है उनके साथ अध्यापक को। अब देखिए a बराबर है 1.25 माइनस का, और d बराबर है -0.25। a1 बराबर हो जाएगा -1.25। a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 में d जोड़ देना है, a1 है -1.25 और d है प्लस करके फिर माइनस का साइन लगा के 0.25। अब इसको हमने हल करना है, दशमलव का घटाना या दशमलव का जोड़ जो भी होगा चिन्हों के अनुसार, ये प्लस इंटू माइनस का माइनस साइन हो जाएगा, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब दशमलव का जोड़ करना आपको आना चाहिए। इसको हम अगर बच्चे नहीं समझते तो स्तंभ विधि से इसको हल करना है। 1.25 लिख दिया, 0.25 लिख दिया। अब इसको हमने, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर चिन्ह वही रहता है। जोड़ी 5 और 5 10 को 0 हासिल, 1 2 और 1 3 और 2 5, और ये आ गया 1.50। इसका आंसर हो गया 1.50 माइनस का। ये ध्यान रखना, चिन्हों को छोड़ना नहीं है, सवाल आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। a3 बराबर a2 प्लस d, a2 कितना है, ये जो निकाला हमने -1.50, और d कितना है -0.25। अब इसको स्तंभ विधि से लिखिए, 1.50 0.25। अब इसको 5 को 5 और 2 को जोड़ के 7 1, ये दोनों माइनस के साइन हो गया। इसका आंसर -1.75। ये तीसरा पद हो गया। चौथा पद क्या होगा, जो तेज बच्चे हैं वो तो इसको आसानी से समझ गए होंगे। इसमें a3 प्लस d, a3 क्या है -1.75 और प्लस -0.25, ये d का मान है, a3 का मान है ये, और d का मान है ये। अब इसको फिर स्तंभ विधि से लिखिए, -1.75 -0.25, इसको जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 7 और 2 और 1 10, 1 और 1 2, तो ये आ गया -2.00। इन चारों को अब क्रम से लिख दीजिए। पहला पद है -1.25, दूसरा पद है -1.50, तीसरा है -1.75 और चौथा है -2.00। इसी तरह से आगे लिख दिया जाए। ये प्रश्न 2 के पांचों प्रश्न हल हो गए। ये पांचों आपको अच्छी तरह से आगे होंगे। जो मासिक टेस्ट होगा उसमें इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। प्लीज मेरे सर के चैनल BVM लॉइन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।